तो मैं सीनियर से पूछी थी अपने कि प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पे। एंड दे वर लाइक कि क्या पूछ दिए। सो दैट टाइम मुझे इवन टाइपिंग तक नहीं आता था, मतलब मैं फर्स्ट टाइम टाइपिंग भी फर्स्ट ईयर में ये स्टार्ट करी थी। ये नहीं था कि हाँ कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, अच्छी प्लेसमेंट लेनी है। मेरा ये था कि मुझे गूगल ज्वाइन करना है। आज के पॉडकास्ट में वी हैव समवन वेरी स्पेशल, वेरी इंस्पायरिंग, जिन्होंने एक टियर 3 कॉलेज से होके अपनी जर्नी टीसीएस से स्टार्ट करके वहां से फिर वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करके नाउ शी इज वर्किंग एट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। और हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ड्रीम होता है वहां काम करना, दैट इज गूगल। कैसे और कहां से उन्होंने इतना डेटा स्ट्रक्चर सीखा, इतने स्किल्स डेवलप किए और उनकी अब तक जर्नी कैसी रही है गूगल तक, वो सब हम इस वीडियो में उनसे डिस्कस करने वाले हैं। She keeps sharing her immense knowledge on LinkedIn, Twitter, and also YouTube. So I'm sure a lot of you know her already. So please welcome Amritanjali Dubey. So hi Amritanjali. First of all, welcome to the Code School and congratulations for getting selected at Google and for an amazing journey. आपको already काफी लोग जानते ही हैं, but जो नहीं जानते, क्या उनके लिए आप थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हो अपना? Yeah. So hi Dipanshu, thank you for inviting me. So as you already introduced me, like I'm working at Google. Yeah. So currently I'm working at Google, and previous to that I worked at Microsoft and Walmart, and I'm 2021 pass out. Yeah, this is a little bit about me. यस एंड काफी आपकी जर्नी जो है वो इंस्पायरिंग रही है कि आप एक कॉलेज में थे जो कि जिस बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, जिसको कि लोग टियर 3 कैटेगरी में भी मानते हैं। तो जब आप उस कॉलेज में गए तब आपको थोड़ा ऐसा डिमोटिवेटेड फील हुआ क्या कि शायद कॉलेज की वजह से आपका प्लेसमेंट ना अच्छा हो? कुछ ऐसा दिमाग में एक टेंशन रही क्या स्टार्टिंग में, और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? या सो एक्चुअली ये टेंशन तो ऑफ कोर्स रहेगी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में गई थी तो हमारा फ्रेशर्स का एक मीटअप था सीनियर के साथ। तो मेरे साथ मेन इशू ये था कि since मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छे कॉलेज में नहीं आई हूँ तो मेरा प्लेसमेंट नहीं लगेगा, एंड मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होना। तो मैं सीनियर से पूछी थी अपने कि प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पे। एंड दे वर लाइक कि क्या पूछ दिए। सो या ऑफ कोर्स एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था कि हाँ प्लेसमेंट नहीं लगेगी। बट ये एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये भी था कि हाँ अच्छा प्रेशर बन रहा है, तो इससे मुझे ऐसा लग गया था कि प्लेसमेंट लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इसलिए मैं फर्स्ट ईयर तो थोड़ा मैं एंजॉय करी थी, सेकेंड ईयर से ही मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितना भी पढ़ लूँ प्लेसमेंट नहीं लगना है। दैट मीन्स कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा। तो इस कारण से कुछ लोग ये सोच करके पढ़ना बंद कर देते हैं, ये सोचते हैं कि कितना भी पढ़ लो प्लेसमेंट नहीं लगना है, तो वो पढ़ते ही नहीं है। बट मेरे साथ ये था कि चलो प्लेसमेंट नहीं लगेगा, इस पता है नहीं लगेगा, बट बहुत ही पढ़ना है, ताकि अपने एंड से ये रिग्रेट नहीं रहे कि मैं नहीं पढ़ी थी इसलिए प्लेसमेंट नहीं लगा था। तो हम्म। इसीलिए मैं सेकेंड ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। इवन मैं पहले ईसी का भी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, मैं सोची थी पहले ईसी में प्लेसमेंट लूंगी, मैं ईसी बैकग्राउंड से हूँ। बट कुछ टाइम के बाद लग गया था कि ईसी में प्लेसमेंट लेना थोड़ा टफ है एंड आईटी इंडस्ट्री में जाना इजी है। तो फिर मैं स्टार्ट कर दी थी कि फुल्ली मैं फोकस करना स्टार्ट कर दी थी आईटी इंडस्ट्री पे, एंड ईसी पे थोड़ा फोकस मैं कम कर दी थी, इसलिए थोड़ा मेरा सीजीपीए भी थोड़ा खराब हो गया था। स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा अच्छा बना था, बट लास्ट लास्ट आते आते थोड़ा खराब हो गया था, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दी थी कंप्यूटर साइंस पे। आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा थॉट प्रोसेस है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, फिर तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट वैसे भी नहीं होगा, है ना? और अगर हम्म। पढ़ेंगे फिर शायद चांस है, फिर हम कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं वैसे भी प्लेसमेंट नहीं होगा तो पढ़ के भी क्या फायदा। सो आई थिंक इट्स हम्म। वेरी गुड, और बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बिफोर मूविंग ऑन विद द वीडियो, अ ह्यूज शाउट आउट टू नेक्स्ट लेवल ऐप फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो जल्दी से नेक्स्ट लेवल ऐप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अभी अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो और जॉब ढूंढ रहे हो 5 से 50 लाख की, देन दिस इज द ऐप फॉर यू। अनअकैडमी लेके आया है अपना नया सुपर अमेजिंग ऐप कॉल्ड नेक्स्ट लेवल। इस ऐप में डेली कोडिंग कॉन्टेस्ट होंगे और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आपकी रेटिंग भी इंप्रूव होगी डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, और जितनी आपकी रेटिंग अच्छी होगी उतनी ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। द बेस्ट थिंग इज कि आपको कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए इसके थ्रू जॉब लेने के लिए, सिर्फ आपके स्किल्स के बेस पे ही आपको जॉब मिलेगी। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे और साइन अप करोगे तो आपको एक इनवाइट कोड यूज करना है, दैट इज DEE2400, जो कि मेरा इनवाइट कोड है।
है, ये कोड यूज करके आप वेट लिस्ट में ऊपर आ जाओगे और आपको जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी अपना इनवाइट कोड शेयर करो, उन्हें रेफर करो सो दैट आप वेट लिस्ट में और ऊपर जाते जाओ। तो नेक्स्ट लेवल सीजन जो कि मंथली कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है, उसमें आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, जैसे रैंक 1 पे मैकबुक एयर, रैंक 2 पे आईपैड मिनी, रैंक 3 पे किंडल पेपरवाइट एंड टॉप 25 रैंक होल्डर्स को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी मिलेगा। एंड विद सीजन यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू विद सम ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट कंपनीज, बिगेस्ट कंपनीज लाइक KPMG, Paytm, Cashify, Vedantu and many more. So hurry up, download and join the waitlist to get early access to the app. Now let's go back to the video. So जब आपने पढ़ना फिर स्टार्ट किया, कोडिंग करना स्टार्ट किया, तो क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए, कहाँ कहाँ से आपने सीखा? सो मैं बेसिकली स्टार्ट की थी 2018 में। तो उस टाइम पे अभी तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आपको मिल जाएंगे, 2018 मतलब बहुत आपका सारे। सेकेंड ईयर था तब? हाँ, सेकेंड ईयर का स्टार्ट और फर्स्ट ईयर का एंड बोल दो। हम्म। सो फर्स्ट ईयर के एंड बोल सकते हो आप, सेकेंड सेमेस्टर बोल सकते हो बेसिकली। सो बेसिकली मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मेरा लैपटॉप आया था सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैं कॉलेज के डेस्कटॉप पे ही प्रैक्टिस करती थी। सो दैट टाइम मुझे इवन टाइपिंग तक नहीं आता था, मतलब मैं फर्स्ट टाइम टाइपिंग भी फर्स्ट ईयर में ये स्टार्ट करी थी। एंड मेरा फर्स्ट ईयर तो एक तरह से यूज टू होने में ही लग गया था कि हाँ चलो कंप्यूटर साइंस से यूज टू होते हैं, न्यू लैपटॉप आया है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। मैं फोटोशॉप ये सब करना स्टार्ट की थी, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था मुझे ये सब चीज़ में। एंड मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रोबोटिक्स ये सब में भी आ गया था, तो वो माइक्रो कंट्रोलर ये सब मैं खरीद के उस पे मैं लाइन फॉलो रोबोट एंड ये छोटा छोटा काम करना स्टार्ट कर दी थी। एंड इससे एक बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आया था कि हाँ प्रोग्रामिंग करके इतना कुछ किया जा सकता है। एंड ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एंड सेकेंड सेमेस्टर में आने के बाद मैं थोड़ा बहुत सीपी करना स्टार्ट कर दी थी। एंड थर्ड बेसिकली जब मैं सेकेंड ईयर में आई थी थर्ड सेमेस्टर में, तब मैं आईसीपीसी के लिए मैं अप्लाई करी थी। मतलब बेसिकली आईसीपीसी में मैं ऐसे ही डाल दी थी, 2% को उठाई थी। मतलब ऐसा था कि मेरे पास एक प्रॉपर टीम भी नहीं था आईसीपीसी के लिए, मैं सिंपली किसी भी 2% को बोल दी चलो मैं तुम्हारा पे भी कर दूंगी, आ जाओ मेरे टीम में, मैं ना इसके लिए मतलब मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो ऐसे ही था कि हाँ टीम बना ली थी ऐसे ही मैं रैंडमली। एंड उसके बाद उसका जो प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करी थी, वहां पे मेनली मेरा ओवरऑल एक तरह से जर्नी स्टार्ट हुआ था डीएसए का और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। तो मैं फुल फ्लेज कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कभी नहीं की, बट वही था कि मैं डीएसए सीखने के लिए कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करती थी। एंड बेसिकली मैं इसलिए करती थी ताकि मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो। तो ये था। मैं बेसिकली थर्ड सेमेस्टर से मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दी थी डीएसए ये सब पे। एंड जब मैं फाइनल ईयर में आई तब लॉकडाउन आ गया था, मतलब कोविड का टाइम था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। कॉलेज में मेनली मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो मेरा मेजोरिटी ऑफ टाइम क्लासेस में जाता था। नेट से 50% टाइम मेरा क्लासेस में जा रहा है। उसके बाद जो भी टाइम बचता था उसका 50% स्पोर्ट्स में चला जाता था, एंड बाकी का जो थोड़ा बहुत 2-3 आवर बचा उसी में मैं कोडिंग ये सब करती थी। तो उसके बाद जब कोविड का लॉकडाउन आ गया तो मेरे पास और कुछ करने को नहीं था, तो मैं फुल्ली अपना सारा टाइम डेडिकेट करती थी फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। एंड उस समय मैं डीएसए पे काफी ज्यादा फोकस करी थी, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे भी फोकस करी थी, प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल फोकस करी थी। सिंस मैं हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो बहुत सारे कंप्यूटर फंडामेंटल के सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैं कभी नहीं पढ़ी थी, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये डीबीएमएस हो गया। तो ये सारा मैं स्टार्ट करी थी फोर्थ ईयर में, जब कोविड का लॉकडाउन था उस समय सारा मैं स्टार्ट करी थी। एंड उस समय मैं सारे का पहले वीडियोज ये सब देखती थी, एंड उसके बाद में मतलब पूरा एक तरह से देखा जाए तो वो मेरा पूरा टाइम मैं देती थी फॉर लर्निंग कंप्यूटर फंडामेंटल, डीएसए। एंड उस टाइम में थोड़ा बहुत लो लेवल डिजाइनिंग भी की थी। दो फ्रेशर से ज्यादा लो लेवल डिजाइनिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट हम्म। स्टिल मैं करी थी। एंड इसका मुझे बेनिफिट भी मिला था, मैं जब उबर का इंटरव्यू दी थी तो उबर के सेकेंड राउंड मेरे से लो लेवल डिजाइनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। एंड आपने सो कौन सी स्पेसिफिक कोई वेबसाइट्स फॉलो की, या जो जनरली सब लोग करते हैं, गीक्स फॉर गीक्स, ये सब ही आपने की? कोई स्पेशल नहीं, आपने उस समय कोर्स में किया मैं या फिर? गिग्स फॉर गिग्स में कोर्स कोई नहीं करी थी फॉलो। गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट पे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। एंड मेरा मेन स्टार्टिंग हुआ था कोड शेप से, एंड कोड शेप एंड कोड फोर्स से मैं स्टार्ट करी थी करना। एंड जब मैं कोविड का टाइम आया था, जब मैं फुल्ली प्लेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ाई स्टार्ट की थी,
तब मैं पूरा टाइम बस लीड कोड पे थी, मतलब मैं गीक्स को इसको भी ज्यादा फॉलो नहीं की हूँ। लीड कोड में मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं डिस्कशन देखती थी। यही लूप चलता रहता था, क्वेश्चन करती थी, समझ नहीं आता था, डिस्कशन देखती थी, फिर से क्वेश्चन करती थी। तो हम्म। यही लूप चलता था मेरा उस टाइम पे। एंड जब आपका फर्स्ट कंपनी में प्लेसमेंट हुआ टीसीएस में, सो काफी लोग ये मानते हैं कि जैसे हम किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में गए स्टार्टिंग में, तो वहां से प्रोडक्ट बेस में जाना मुश्किल हो जाता है कि वो कंपनीज हमें कंसिडर ही नहीं करेंगी, हमें इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगी, काफी लोग ऐसा मानते हैं। तो ऐसी कुछ हम्म। प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हुई क्या, और कैसे फिर आपने उसको ओवरकम किया? हाँ, एक्चुअली मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा टीसीएस में इंटर्नशिप था, वो मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट नहीं था। ओके। काफी लोगों को लगता है कि मेरा प्लेसमेंट था। एक्चुअली मैं अभी लिंक्डइन पोस्ट एक डाली हूँ, उसमें मैं डाली थी कि आई वर्क एट टीसीएस, सो बेसिकली एज ए इंटर्न आल्सो आई वर्क देयर ना, सो दैट्स व्हाई आई मेंशन दैट। बट मेन पॉइंट इज कि टीसीएस में मेरा इंटर्नशिप था, मेरा प्लेसमेंट नहीं था। तो इंटर्नशिप के टाइम में, हाँ, मेरा थर्ड ईयर में कोई इंटर्नशिप लगा नहीं था और मेरे पास टीसीएस कोड बीटा के थ्रू एक इंटर्नशिप का ऑफर था, तो मैं ऐसे ही ज्वाइन कर ली थी। एंड अच्छा। ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, कोई अच्छा इंटर्नशिप का भी बैकग्राउंड नहीं था, तो मे बी कई कंपनी में रेज्यूमे सिलेक्शन में मुझे इशू हुआ होगा। बट ओवरऑल मैं ऐसा नहीं देखी कि हाँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप नहीं है तो आपको बिल्कुल भी ऑफर नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। एंड आई थिंक अगर आप अपने पास स्किल्स होते हैं और लाइक अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है, फिर ये सब फैक्टर्स को हम ओवरकम कर ही लेते हैं। कि कहीं ऑफ से भी कोर्स। अगर एक अपने पास कुछ इंटरव्यू कॉल आए, एंड देन हम उसी से फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो या एंड फिर आपने अपनी फर्स्ट कंपनी में आके अप्लाई कैसे किया, लाइक वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में अप्लाई कैसे किया? ऑफ कैंपस आपने अप्लाई किया होगा, वो कैसे किया? सो बेसिकली मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, कि मैं ये नोटिस करी हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जब उनका एक बार प्लेसमेंट लग जाता है तो वो अपने कंफर्ट जोन में चले आते हैं हम्म। एंड सोचते हैं कि हाँ, 2-3 साल इस कंपनी में रहेंगे, उसके बाद स्विच का देखा जाएगा। इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, ऑफ कोर्स आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करे हो तो वहाँ का स्किल सेट एक्वायर करो, वहाँ पे काम करो, वहाँ के टेक स्टैक को अच्छे से सीखो, प्लस वहाँ के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करो, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। बट मेरे लिए एक जो मेन रीजन था प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने का, वो ये था कि मैं जब फर्स्ट टाइम वॉलमार्ट ज्वाइन करी थी, उस समय मैं गूगल का इंटरव्यू दी थी एंड गूगल में मेरा रिजेक्शन आया था, वॉलमार्ट में मेरा सिलेक्शन आया था। मैं हम्म। वॉलमार्ट ज्वाइन कर ली, बट मेरा एम था गूगल ज्वाइन करने का। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ में फिर से गूगल में अप्लाई करी, फिर से मेरा गूगल का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। एंड जब मैं किसी एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करती थी, मैं 2-4 और कंपनी में स्टार्ट कर देती थी इंटरव्यू, हम्म। ताकि मेरा ये बना रहे, फ्लो बना रहे। उस समय फिर से मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आ गया एंड गूगल से रिजेक्शन आया। मेरा टारगेट गूगल ज्वाइन ही करना था। 6 मंथ का कूल डाउन पीरियड लगता है, फिर से मैं 6 मंथ के बाद अप्लाई करी। अब फिर से मेरा गूगल का इंटरव्यू चल रहा था और साथ में 1-2 और कंपनी का इंटरव्यू चल रहा था। अदर कंपनी में भी सिलेक्शन आया एंड गूगल में भी सिलेक्शन आ गया। तो हम्म। बेसिकली ये रीजन था कि मैं बहुत सारा स्विच करी हूँ। ऐसा नहीं था, मैं अभी रिसेंटली एक लिंक्डइन पोस्ट डाली, उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ, पैसे के लिए स्विच करे हो। अगर मुझे पैसे के लिए स्विच करना होता तो मैं बहुत सारा स्टार्टअप ज्वाइन कर सकती थी, जिससे मुझे कई ज्यादा काफी अच्छा ऑफर मिला था स्टार्टअप से। तो मेरा मेन टारगेट गूगल ज्वाइन करना था एंड ये टारगेट मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर से था। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, उस समय से मेरा एम था कि हाँ, एक मेरा ये पैशन था, ये नहीं था कि हाँ कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, अच्छी प्लेसमेंट लेनी है। मेरा ये था कि मुझे गूगल ज्वाइन करना है। एंड जो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे कॉलेज में थे, जो मेरे साथ थे, उन्हें पता होगा, मतलब वो अभी अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, ये हमेशा बोलती रहती थी। मैं कभी ये नहीं बोलती थी कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है या मुझे 10 लाख का प्लेसमेंट लेना है, 20 लाख का प्लेसमेंट लेना है। मैं ये बोलती थी मुझे गूगल ज्वाइन करना है। तो ये राइट। मेन रीजन था बहुत ही ज्यादा स्विच का इन वेरी लेस टाइम। पर्सनली मैं ज्यादा स्विच करना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट एक ये था कि हाँ चलो, अगर मैं 1 साल ईयर ड्रॉप लेती तभी भी मेरा 1 साल बर्बाद ही जाता, तो चलो ठीक है, मैं 1 साल को काउंट ही नहीं कर रही हूँ, मुझे अल्टीमेटली गूगल जाना है। तो हम्म। ये एक था मेरा मेन मोटिवेशन। ट्रू। सो हमेशा हमें आपको अपने ड्रीम्स क्वेश्चन। को फॉलो ही करना चाहिए, हाँ। चाहे थोड़ा पाथ थोड़ा टेढ़ा हो, बट हाँ। हमें अपने ड्रीम तक तो पहुंचना ही चाहिए। सो उसमें कुछ गलत नहीं है। सो हाँ, राइट। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे आई थिंक ये था कि लाइक हाउ आई कंटिन्यूड माय प्रिपरेशन आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड, करेक्ट? हम्म। राइट, या राइट। सो एंड हाउ दिस इज डिड द यू मेन अप्लाई? रीजन। हाउ डिड यू हाँ, अप्लाई?
अप्लाई। सो बेसिकली मैं जब स्टार्ट, जैसे कि मैं जॉब करती थी, एंड जॉब में भी मैं काफी अच्छा मतलब टाइम देती थी। ऐसा नहीं था कि मैं सारा टाइम डीएसए कर रही हूँ। मैं प्रॉपर इवन ज्यादा टाइम देती थी उसमें। वर्क फ्रॉम होम था मेरा, 8 to 9 आवर मैं जॉब पे टाइम देती थी। उसके बाद जो भी टाइम बचता था मेरा, उसमें मैं डीएसए करती थी। एंड हम्म। मेन क्या है कि जब मैं कॉलेज में थी उस समय मुझे बहुत कुछ करने को था। मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, ये सब करती थी। बट वर्क फ्रॉम होम के टाइम में मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को। हम्म। मतलब या तो मैं जॉब करूं, नहीं तो मैं बैठी रहूं। तो बैठी रहने से अच्छा है कि मैं करती थी डीएसए। चलो डीएसए लगा लेती हूँ मैं। उसके बाद मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में आई तो यहाँ पे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस था, तो मेरे पास इनफ टाइम मिल जाता था। और मैं वर्क करने के बाद मैं कंपनी में अराउंड 6:30 में लॉग आउट लेती थी कंपनी से। मैं रूम पे आकर के टीएसए करती थी। सो एंड आपने उसके बाद जब मैं दोनों चीज़ों गूगल का में प्लेस्ड बैलेंस हो गई। रखा। लोगों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम कंपनी बहुत चेंज कर रहे हैं तो हम पूरा टाइम वो बढ़ते रहते होंगे, बट हाँ, इट्स एग्जैक्टली नॉट ऐसा ट्रू। नहीं होता है। हाँ। मेरा मेन एम कंपनी चेंज करना था, बट मेरा मेन एम ये भी था कि मैं जो भी कंपनी में हूँ, अगर मैं पैसे ले रही हूँ तो मैं अपना 100% दूँ। ट्रू। एक्चुअली व्हाट आई पर्सनली बिलीव, आईटी इंडस्ट्री में पीपल आर ओवर पेड। लाइक वी आर गेटिंग रियली गुड मनी बाय डूइंग सम वर्क। सो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई कंपनी इतना पे करे। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट कोई और जॉब करती, लेट्स से मैं अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करती या कोई बैंक में रहती, कोई भी और जॉब करती, तो मुझे इतना काम करने का इतना पे नहीं मिलता। तो एग्रीड। इस कारण से भी मैं ज्यादा थोड़ा इथिक्स मेरे में बहुत ज्यादा है, ये वर्क इथिक्स कह सकते हो या जो भी है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं पैसे ले रही हूँ तो मैं फुल अपना टाइम दूंगी, मैं सारा काम करूंगी जो भी असाइंड है। इनफैक्ट मैं ज्यादा करूंगी। एंड इसके बाद ही मेरे पास तो इनफ टाइम बच ही रहा है, तो ऐसा था। और आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट ना, मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा, तो उतना ज्यादा मैं प्रिपरेशन नहीं की थी। उसके बाद मैं बैंगलोर आ गई, तो थोड़ा मैं बैंगलोर के प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब हम्म। थोड़ा सा एंजॉय करना स्टार्ट कर दी थी। तो इसलिए भी टाइम नहीं मिलता था मुझे। बट ओवरऑल स्टिल मैं जॉब के बाद भी 2-3 आवर निकाल लेती थी काम करने, डीएसए करने के लिए। आई थिंक लाइक अराउंड 2 hours पर डे दे आर मोर देन इनफ कुछ भी यस। प्रिपेयर करने के एंड लिए। आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड एट गूगल, फिर तो मैं डीएसए को छुई नहीं हूँ अभी तक। लेट्स सी। हाँ, आई देखते हैं थिंक फिर से स्टार्ट करूँ। लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते हैं। कभी हमें डीएसए पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, कभी हमें इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स पे नई चीज़ों को स्किल सेट एक सीखना होता है। सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन दैट। एंड अमृतांजलि, लास्ट क्वेश्चन, एनी एडवाइस फॉर व्यूअर्स वाचिंग दिस, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हम टियर 3 कॉलेज में हैं, मे बी हमारा प्लेसमेंट हो ना हो, कैसे प्रिपेयर करें। सो एनी एडवाइस फॉर देम? या सो बेसिकली मैं इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ लाइक जस्ट एक एडवाइस से, कि कभी भी होप मत खो। लाइक कुछ भी करना चाहते हो, आपका लाइफ का गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड उस गोल को अचीव करने के लिए जो कुछ भी करना है आप करो। एंड ये मत सोचो कि नहीं होगा। अगर नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। करोगे तो हाँ, प्रोबेबिलिटी बनती है कि होने का और ना होने का। बट नहीं करोगे तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगा। तो इसीलिए होप मत खो, अपने पे विश्वास रखो एंड काम करते रहो। स्पेशली अभी थोड़ा टाइम टफ चल रहा है। लाइक बहुत सारी कंपनीज कॉलेज विजिट नहीं कर रही है। बट वही मैं बोलना चाहूंगी, चलो ठीक है 6 मंथ अनएम्प्लॉयड रहोगे, बट ये 6 मंथ को अच्छे से अगर डीएसए ये सब करोगे, तो जब फिर से कंपनी रीहायरिंग स्टार्ट करेगी, फिर तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी ना। एंड उस टाइम पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत बुरा लगेगा। मैं पर्सनली ये फील कर चुकी हूँ। एक बार मैं जब इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कुछ कंपनी का, बट मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, उसने मेरा रिजेक्शन आया था। एंड तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर द इंटरव्यू, लाइक इंटरव्यू और समथिंग लाइक टेस्ट, इवन टेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर। सो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, तो भले ही आप 6 मंथ अनएम्प्लॉयड रहोगे, स्टिल आफ्टर 6 मंथ जब कंपनीज हायरिंग स्टार्ट करेगी, देन आप बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे, कोई भी कंपनी का टेस्ट क्लियर कर पाओगे, ऑफ कोर्स इंटरव्यू भी क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए होप मत खो एंड अपना काम करते रहो। आई थिंक दैट्स सो ग्रेट एडवाइस, स्पेशली जैसा आजकल टाइम चल रहा है उसके हिसाब से। सो अमृतांजलि, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड बहुत ही आई थिंक अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, काफ़ी नॉलेज मिली होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच दिवांशु। एंड होपफुली ऐसे और पॉडकास्ट हम लोग करते रहेंगे।
या ट्रू। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज मेक श्योर यू फॉलो अमृतांजलि ऑन लिंक्डइन, ट्विटर एंड उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। आप अपने कोई भी करियर रिलेटेड, टेक रिलेटेड डाउट्स उनसे पूछ सकते हो। लिंक्स आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।